हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी की क्यूरियोसिटी की जो नई बुक लॉन्च हुई है उसका चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर चैप्टर को सीरियल वाइज समझें ताकि हम उसका पेडोलॉजिकल अप्रोच समझ सकें और एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के साथ उन चैप्टर्स का क्या कहने का तथ्य है उसे जानना, समझना और उसको कैसे हम रियल लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को भी जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा वन लाइनर से हम स्टार्ट करेंगे। वन लाइनर्स में हमारा जो है डाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है कि हमारे चारों तरफ जो भी डाइवर्सिटी पाई जाती है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट लिविंग बीइंग्स, इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, वेजिटेशन एक्सेट्रा, उसके बारे में समझते हैं। डाइवर्सिटी का मीन्स होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इसका मतलब होता है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वैरायटी है उसे कहना। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के में जो वैरायटी है उसको। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? डिफ़र करते हैं साइज़ में, शेप में, कलर में और हैबिटेट में। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है एक नेचुरल होम ऑर्गेनिज्म का, ऐसी जगह जो क्या होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सरवाइव करने के लिए, जिसमें उसकी एक नेचुरल कंडीशंस अवेलेबल हों। जैसे कि बहुत सारे नेशनल पार्क्स अवेलेबल होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो सारे वाइल्ड एनिमल्स को एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं, भले वो कंजर्व एरिया में हो लेकिन एक नेचुरल हैबिटेट में वो रहते हैं। अडेप्टेशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। अडेप्टेशन मतलब होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को पहले आप समझो और उस सिचुएशन में कैसे ढलना है अपने बचाव के लिए, उसे अडेप्टेशन कहते हैं। तो अडेप्टेशन हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। प्लांट्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, हाइट, लीव्स, रूट्स और सीड्स। जो इन सब वैरायटीज़ पे, इन सब बेसिस पे प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें कि हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं आपके छोटे छोटे प्लांट जिनकी सॉफ्ट उसकी स्टेम होती है और ग्रीन कलर की होती है। आपके श्रब्स क्या होते हैं? मीडियम साइज्ड होते हैं और वो क्या होते हैं? थोड़े से बड़ी ट्री से छोटे होते हैं। जैसे कि आपका अनार का पेड़ हो गया है ना। ट्रीज़ में क्या होता है? थिक होती है, वुड होता है, उनका वुडी ट्रंक्स होती हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? उनको क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। क्रीपर्स यानी क्रीप करना, ये ग्राउंड में स्प्रेड होते हैं। अब इसकी फटाफट एग्जांपल्स क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हैं टैप रूट्स। क्या होती हैं? टैप रूट्स आपकी क्या होती हैं? टैप रूट हैज़ वन मेन रूट। टैप रूट क्या होती है? जिसकी वन मेन रूट होती है। ठीक है। फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? थिन एंड अराइज इन क्लस्टर। फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? ये बहुत पतली पतली सी होती हैं और एक क्लस्टर में, एक गुच्छेदार में ये क्या होती हैं? आपकी उगती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद रेक्टिलिनियर वेनेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेक्टिलिनियर वेनेशन वाला। रेक्टिलिनियर वेनेशन आपका क्या कहता है? रेक्टिलिनियर वेनेशन जो है आपका कहता है जिसमें कि आपका नेट क्या होता है? नेट लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। ठीक है। नेट लाइक स्ट्रक्चर इसमें अवेलेबल होता है, उसे हम रेक्टिलिनियर वेनेशन कहते हैं। जैसे आपने पत्तियाँ देखी होंगी ना, पत्तियों में आपने देखा होगा कि जैसे वेन्स होती हैं वैसी वैसी धारियाँ जा रही होती हैं, उसे हम रेक्टिलिनियर वेनेशन कहते हैं। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? जिसमें कि पैरेलल वेन्स होती हैं। ठीक है। एनिमल्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट। एनिमल्स कैसे ग्रुप्ड होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर और हैबिटेट के बेसिस पे जो होते हैं आपके ग्रुप्ड होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं, एम्फीबियंस दोनों पे रहते हैं। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इज़ एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस।
ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें हम लोग जो है टैप रूट, फाइब्रस रूट और रेक्टिलिनियर पैरेलल वेनेशन, इन सब के जो है कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपके डेली MCQs अपलोड होते हैं फॉर प्रैक्टिस विद आंसर्स। अगर किसी में बाई चांस आंसर नहीं होंगे तो आप कमेंट करोगे तो आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप दोनों जगह अपडेटेड रहिए फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। ठीक है, पेडागॉजिकल अप्रोच क्या होती है? किसी भी चीज़ को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जब बात होती है, इंक्वायरी की जा रही होती है। ठीक है, इंक्वायरी की जा रही होती है, उसमें आपका रहता है एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे दिया जाता है? जैसे कि हम इंक्वायरी में कैसे कैक्टस लीव्स के बारे में हम आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, हम बच्चों को ये चीज़ कह सकते हैं कि कैक्टस लीव क्यों स्पाइन की तरह मॉडिफाइड होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपका आ गया एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चों को आप क्या कर सकते हो? गार्डन विजिट करा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं ऑब्ज़र्व करने के लिए कि शर्ब्स, हर्ब्स और ट्रीज़ को ऑब्ज़र्व करो। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में क्या होगा? लेट स्टूडेंट्स क्लासीफाई प्लांट्स यूजिंग देयर ओन ऑब्जर्वेशन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग साइंटिफिक टर्म्स। बच्चों को साइंटिफिक टर्म्स करने से पहले आप क्या करो? बच्चों को विज़िट कराओ और उसके बाद उनसे खुद बोलो कि आप उनकी शेप, साइज़, इन पे उनको क्या करो? आइडेंटिफाई करो, ग्रुपिंग करो, क्लासीफाई करो। कोलैबोरेटिव लर्निंग में आपको ग्रुप, अब ये सब वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपके CDP के साइंस सेक्शन में अगर कुछ ऐसा कोलैबोरेटिव अप्रोच है, बच्चों को ग्रुप में हमने डिस्कशन करने के लिए दिया और उस कंक्लूजन पे पहुँचे, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई देगा तो वही आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? जो ग्रुप एक्टिविटी हम करते हैं टू प्रिपेयर अ बायोडाइवर्सिटी चार्ट। पूरे बच्चों को एक ग्रुप एक्टिविटी दे दो कि एक चार्ट प्रिपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो हर बच्चा अपने अपने आइडियाज़ के साथ आएगा और उसमें वो डिस्कशन करेंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। डिस्कशन मेथड क्या होता है? कंपेयर अडेप्टेशन ऑफ डिज़र्ट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब कि डिस्कशन करो कि जो डिज़र्ट के एनिमल्स होते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें अडेप्ट की हुई, वो कैसे डिफ़र करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? कि स्टडी लीफ एवेनेशन एंड रूट स्टेम्स यूजिंग अ रियल स्पेसिमेंस, मतलब रियल पत्तियाँ इकट्ठे करके आप उनको बच्चों को दिखाओ, उसमें ऑब्ज़र्व कराओ और कंक्लूजन ड्रॉ कराओ। प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे स्क्रैप बुक बना सकते हैं ऑफ लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। हर बच्चे से आप ये कह सकते हो कि आप जो है अपने आसपास जो घर के आसपास जो एनिमल्स पाए जाते हैं, कुछ एग्जॉटिक एनिमल्स अगर हो, एग्जॉटिक इन द सेंस अब आपको यहाँ डायनासोर नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ जैसे कुछ थोड़ी सी जहाँ पे ग्रीनरी वाले एनिमल्स होते हैं, ग्रीनरी तो मॉनिटर लिजर्ड्स होती हैं, ये सब चीज़ें दिख जाती हैं। आमतौर पे रैबिट्स हो सकते हैं, आपको लगेगा, लेकिन हाँ ऐसे आसपास के एरिया जहाँ पे बारिश थोड़ी होती है और थोड़ा ग्रीनरी वाला माहौल होता है ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये नहीं कि जंगल में जाना पड़ता है, ये ऑलरेडी आपको ग्रीन लीफी जगह जहाँ पे है, वो जहाँ थोड़े से फील्ड एरिया हो वहाँ पे ये दिख जाते हैं। तो अगर आप ये नहीं कि आप ही करोगे, जिसके यहाँ दिखता है वो वैसे ही, जिस एनिमल को वो ऑब्जर्व करते हैं इन देयर सराउंडिंग, उनका ही एक स्क्रैप बुक बनाना, वैसे ही प्लांट्स का स्क्रैप बुक बनाना, और फिर आपस में वो डिस्कस करें कि हाँ हमारे यहाँ ये प्लांट्स था, उसमें ये वैरायटी थी, इस तरीके की लीव्स थी। इससे नए नए प्लांट्स इंट्रोड्यूस होंगे और बच्चों में एक उत्साह रहेगा कोई चीज़ जानने का, करने का, ऑब्ज़र्व करने का, उन्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। क्वेश्चनिंग टेक्निक होती है वाई कांट अ फिश सर्वाइव ऑन लैंड, क्यों फिश लैंड पे नहीं सर्वाइव कर सकती है, तो फिर क्या उसकी बॉडी कंडीशंस होती हैं, किस लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करना। जब वो डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ उन्हें याद रहेगी। असेसमेंट करने का तरीका होता है कि कॉन्सेप्ट मैप बनवाइए बच्चों से, बीच में आप लिख दीजिए बायोडाइवर्सिटी अराउंड इट, और बच्चों से ही क्वेश्चन पूछे, एक एक बच्चा कुछ बताता जाए, उसको कॉन्सेप्ट मैप कनेक्ट करते हुए आप पूरा कॉन्सेप्ट मैप कर तैयार कर सकते हो। वर्कशीट्स कर सकते हो, क्विजेस बना सकते हो, ठीक है, फील्ड ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड्स बना सकते हो। कुछ MCQs हम डिस्कस करेंगे।
MCQs में आपका है, while teaching diversity in the land, the most effective way to begin the lesson is explain the definitions from the textbook, ask students to observe different plants in the school campus. ठीक है, बच्चों को डेफिनीशंस बोल दो नो टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन करने के लिए, या स्टूडेंट्स को आस्क करो कि डिफरेंट प्लांट्स को स्कूल के कैंपस में वो ऑब्ज़र्व करें. ठीक है, फिर उसके बाद है कंडक्ट मेथड, फिर उसके बाद है आपका ड्रिल मेथड कराओ, या फिर बी के बाद सी होना चाहिए ना, आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा. तो सी है आपका डिक्टेट मेथड, डिक्टेट नोट कर दो, और डी आपका है कंडक्ट अ रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट करा दो. तो आंसर बी होगा कि स्टूडेंट से हम पूछेंगे कि आप ऑब्जर्व करो प्लांट्स को और बताओ. विच टीचिंग अप्रोच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर दिस चैप्टर, कौन सी टीचिंग अप्रोच जो है इस चैप्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. लेक्चर मेथड, रोड लर्निंग मेथड, रोड मेमोराइजेशन, लेक्चर, ये तो सारे क्रॉस हैं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, किसी भी चीज़ में आ जाए अगर ये मेथड लिखे हैं तो ये सही आंसर नहीं होगा. एक्टिविटी, एक्सप्लोरेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, ये सारे आपके पॉजिटिव हैं, तो हमारा होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू कलेक्ट डिफरेंट लीव्स एंड क्लासीफाई देम, दिस डेवलप्स, उनके अंदर क्या डेवलप कराएगा, मेमोराइजेशन डेवलप कराएगा, ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन स्किल, हैंड राइटिंग स्किल्स. बी ऑप्शन इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म द टीचर शुड गिव, ए ऑप्शन है, गिव ऑल आंसर्स डायरेक्टली, नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, अलाउ स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट, बच्चों को ही कंस्ट्रक्ट करने देना. फिर उसके बाद सी आपका हुआ मेक स्टूडेंट्स मेमोराइज, फोकस करना. आई थिंक डी और ई ऑप्शन इसमें है, फोकस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देना, या फोकस ओनली ऑन एग्जामिनेशन. तो ये आपका होगा अलाउ स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना बच्चों को एक्सपीरियंसेस के थ्रू. बी आंसर आपका है कि अलाउ स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू नॉलेज को गेन करना. ठीक है, फिफ्थ आंसर है, फिफ्थ आपका क्वेश्चन है. फिफ्थ क्या कहता है, टेकिंग स्टूडेंट्स टू अ गार्डन टू आइडेंटिफाई हर्ब्स, shrubs and trees is the example of experiential learning. ए आंसर होगा इसका. ठीक है, which competency is important is mainly developed in this chapter, कौन सी competency आपकी है. तो आई थिंक इट्स ऑब्जर्वेशन कर रहा है बच्चा, हाँ, क्लासिफिकेशन कर रहा है, साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक इंक्वायरी हो रही है, तो ऑल ऑफ द अबव. फिर उसके बाद है आस्किंग वाई डू कैक्टस लीव्स बिकम स्पाइन्स, ये क्या प्रमोट करेगा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच करेगा. ठीक है, आप इंक्वायरी कर रहे हो. एट्थ है विच असेसमेंट टेक्निक इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, रिटन टेस्ट लेके सिर्फ असेसमेंट करना बच्चे की, प्रोजेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट देना और ऑब्जर्व करना, डिक्टेशन लेना, या ओरल रिपीटिशन कराना. आई थिंक इट्स प्रोजेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन वर्ड इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. ग्रोइंग प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्स, grouping plants based on their characteristics develop higher order skills, rote learning और copying skills. None of the above. high order thinking skills. ठीक है, प्लांट्स को ग्रुप करके बच्चे जब कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हाई ऑर्डर आपका ग्रुपिंग स्किल्स होता है. अ टीचर रोल इन दिस चैप्टर शुड बी फैसिलिटेटर, ऑलमोस्ट एजुकेटर या फैसिलिटेटर. टीचर का रोल किसी भी चीज़ में व्हेन यू आर स्टडिंग CDP इट्स ओनली फैसिलिटेटर और एन एजुकेटर और गाइड, बस. ठीक है, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू प्रिपेयर अ बायोडाइवर्सिटी चार्ट, दिस रिफ्लेक्ट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग, ड्रिल और
लेक्चरेट लर्निंग, इट्स ओनली कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्योंकि बच्चे साथ में मिलके अगर बायोडाइवर्सिटी का चार्ट बना रहे हैं तो वो आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देती है। ठीक है। लर्निंग आउटकम एक्सपेक्टेड आफ्टर टीचिंग दिस चैप्टर इज़, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या लर्निंग आउटकम बच्चों में निकल रहा है। स्टूडेंट कैन क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्टूडेंट्स मेमोराइज only definitions, students copy diagrams, students complete homework only. Classify, A answer is the correct. ठीक है। showing real leaves before explaining venation follows. concrete to abstract, abstract to concrete, very important question. लेक्चर मेथड और डिक्टेशन मेथड। कंक्रीट क्या हुआ कि किसी भी आपने कोई चीज़ को दिखाना, जो चीज़ अवेलेबल हो बच्चों को, जो चीज़ सामने वो महसूस कर सकते हैं, वो चीज़ दिखाने के बाद फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पे ले जाना जिसके बारे में उन्हें नहीं पता है। ठीक है। जैसे मैथ्स में आप 2+2 दिखाते हो, 2 ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया, हम इसमें 2 और जोड़ेंगे तो एक और जोड़ा 3 हो गया, एक और जोड़ा 4 हो गया, तब आप उसको एडिशन करोगे। एक साइन भी होता है प्लस, जिससे आप 2 और 2 को जोड़कर 4 निकाल सकते हो। तो एक आपने कोई चीज़ को न्यू इंट्रोड्यूस किया, न्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस किया। इसी तरीके से आपने पत्तियां दिखाई, उसका डिस्कशन किया, उसने बच्चे ने देख लिया कि हाँ ये जो है वेन्स होती हैं, फिर आप इंट्रोड्यूस करो कि ये रेक्टिलिनियर वेन्स हैं या पैरेलल वेन्स हैं। ठीक है। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग, कौन सी चीज़ जो है साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करती है। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ से तो नहीं होगा, ये तो डेफिनीशन हो गई। डिफाइन, ये भी नहीं होगा। राइट द डेफिनीशन ऑफ अडेप्टेशन, ये भी नहीं होगा। वाई डू ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट अडेप्टेशन। वाई पूछना, हाउ पूछना, तो ये क्या होता है आपकी क्वेश्चनिंग को और जानने के लिए क्या होता है। व्हाट में तो आप सिंपल डेफिनेशन बोल दोगे ना।